रूस यूक्रेन वॉर, सबने देखी ट्रंप जेलेंस्की तकरार, हुती हमास का नहीं लगा सके ठिकाना, टैरिफ पर अपनी जनता का ही निशाना, नहीं दिखा आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर, भारत पाक जंग के बीच क्यों सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला, पाकिस्तान से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके ले लिया। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सारे हमले S-400 जैसे हथियारों ने नाकाम कर दिए। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे भी तबाह हो गए। अब पाकिस्तान के पास युद्ध विराम के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो पहले बीच में आकर जंग रुकवाने की बात नहीं कह रहे थे, वो अचानक आए और ट्वीट कर जानकारी दी कि सीज फायर के लिए वो भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं। सीज फायर के इस तरीके पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आज तक 70 सालों में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, तो हम चाहते सरकार अपना मत स्पष्ट करे कि द्विपक्षीय अगर मामला चल रहा है, हमारी सेना को छूट दिया सरकार ने एक्शन लेने के लिए और हम लोग ले भी रहे हैं, उसके बाद अगर सीज फायर की बात भी होती है तो वो अमेरिका के माध्यम से क्यों हो रही है? ऑपरेशन तो अंदर जाकर के हमने जवाब देने का काम किया, सेना ने पराक्रम दिखाने में कमी नहीं रखी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक एक तीसरा मुल्क ये कह दे कि साहब हमने सीज फायर कर दिया, बाहर से पता चले कि सीज फायर हो रहा है और उसके बाद अमेरिका फिर ये सुबह फिर ट्वीट करके कहें कि मैं 1000 साल पुराना कश्मीर का मसला सुलझा दूंगा। बात इतनी ही नहीं है, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इसको लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। एक विस्तृत जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। समय आया है कि भारत सरकार तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि उस विशेष सत्र में एक स्वर से सभी देशवासी हमारी सेना और फौज के पराक्रम और शौर्य का आभार व्यक्त कर सकें। भारत पाक जंग में ट्रंप का क्या काम? दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाक सेना शामिल हुई, फातिहा पढ़े गए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि ट्रंप को नहीं दिखा कि पहलगाम में कैसे धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। इसके बाद भी ट्रंप सीज फायर को लेकर उतावलापन दिखाने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हालात अब थोड़े सामान्य होते दिख रहे हैं और इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए इस बातचीत का श्रेय लेने की कोशिश की, वहीं अब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कश्मीर मामले में टांग अड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों ने समझदारी और साहस का परिचय देते हुए युद्ध से पीछे हटने का फैसला लिया, जिससे लाखों निर्दोष लोगों की जान बच गई। लेकिन इसी के साथ उन्होंने न सिर्फ अमेरिका की भूमिका को प्रमुख बताते हुए मध्यस्थता का संकेत दिया। ट्रंप ने लिखा, मैं दोनों महान देशों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि शायद हजारों सालों बाद कश्मीर का हल निकाला जा सके। और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में भी दोनों देशों ने ये तय किया था कि जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होगी। इसके बावजूद ट्रंप का इस तरह बयान देना न केवल भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है, बल्कि एक गंभीर कूटनीतिक असंवेदनशीलता भी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग नहीं रुकवा सके ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने के प्रयासों को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। जब कोशिशें शुरू हुई तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में गर्मागर्म बहस भी हुई थी। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस भी दुनिया ने देखी थी। रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और ट्रंप के लिए यह असफलता मानी जा रही है। इसी तरह लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हुती विद्रोही हमले करता रहता है, लेकिन हुतियों पर ट्रंप पूरी तरह नकेल नहीं कस पाए हैं, जबकि हुतियों की समुद्री डकैती, हिंसा और आतंक से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। टैरिफ को लेकर अमेरिका में ट्रंप का विरोध। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टैरिफ को लेकर केस किया है। 9 अरब डॉलर के फंड की समीक्षा को प्रोफेसर्स के ग्रुप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। मैसाचुसेट्स की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रंप सरकार के फैसलों को रोकने की मांग की गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को झटका दिया था और विश्वविद्यालय को मिलने वाली 33 अरब डॉलर की मदद को रोक दिया था। ट्रंप के टैरिफ पर फैसलों से कई लोग हैरान हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में कोई आम जनसंख्या नहीं है, बल्कि यहाँ
अमेरिकी सेना और ब्रिटिश सेना का संयुक्त सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया स्थित है। यह स्थान अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है, फिर भी इसे 10% टैरिफ झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा हीड आइलैंड और मैकडोनाल्ड आइलैंड्स पर कोई आबादी नहीं है। यहाँ केवल सील और पेंगुइन हैं। फिर भी ट्रंप ने यहाँ 10% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के टैरिफ से ट्रेड सरप्लस वाले देश भी नहीं बचे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बेल्जियम, ब्राजील जैसे देशों से अमेरिका को मुनाफा होता है, फिर भी यहाँ 10 से 29% तक टैरिफ लगाए गए। ट्रंप जब अपने देश में विरोध झेल रहे थे तो इसी बीच भारत पाक के बीच सीज फायर की घोषणा करके क्रेडिट लेने की कोशिश की। पहले जंग रुकवाने की किसी भूमिका में मना करने और बाद में शामिल होने पर क्या इस सीज फायर में उनकी भूमिका उचित थी? यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।